हेलो एवरीवन, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू में। दोस्तों, आज फिर आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्त। और आज हम लोग आप लोग को 20 मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना देर किए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 392 वर्ग सेंटीमीटर और 200 वर्ग सेंटीमीटर है। संगत भुजा AB और DE का अनुपात निम्नांकित में कौन सा होगा? है समरूप त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू होता है उसके संगत भुजा AB बटा DE के वर्ग के बराबर होता है। एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 392 और एरिया त्रिभुज DEF का दिया है 200, बराबर हो जाएगा AB बटा DE का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 100 बार में या AB बटा DE इक्वल टू हो जाएगा 196/100। इधर स्क्वायर था दोस्त, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी आ जाएगा 196 का वर्गमूल 14 और 100 का आ जाएगा 10। इसको काट देंगे तो 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, यानी आ जाएगा AB अनुपात DE बराबर 7:5। ऑप्शन नंबर B। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज में PQ समानांतर BC है। AP 8 सेंटीमीटर दिया है, AB 12 सेंटीमीटर दिया है, AQ 3x है, QC x प्लस 2 सेंटीमीटर दिया है। तो x का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? एक त्रिभुज ले लेते हैं। ABC और एक भुजा यहाँ से है P और Q। अब कह रहा PQ समानांतर है BC के और AP का मान दिया है 8, AB का मान यानी ये पूरा दिया है, ये पूरा दे दिया है 12, AQ दिया है 3x, QC दे दिया है x प्लस 2। AC निकालना है तो हो जाएगा 4x प्लस 2, 3 और x, 3x प्लस 1x यानी 4x प्लस 2। जब PQ समानांतर BC होता है तो एक प्रॉपर्टीज होता है दोस्त AP बटा AB। क्या होता है? AP बटा AB इक्वल टू AQ बटा AC। यह एक इसका प्रॉपर्टीज होता है त्रिभुज का। तो इस तरह इस पर हम लोग बैठा कर देखेंगे। AP का मान है 8, AB है 12, AQ है 3x और AC निकाल दिए हैं 4x प्लस 2। इसको काट देंगे दोस्त 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 4 दूनी के 8x, 2 दूनी के 4 और 3 तिया 9x। 4 को रहने देंगे
9x, 8x को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 9 में से 8 गया, x इधर बच गया 4, यानी x का मान आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। 649358 का माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो अंक दिए होते हैं उसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हमको 3 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 4 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9। इसको बनाने के लिए हम लोग 2 नियम को फॉलो करते हैं। यदि काउंट करने पर सम संख्या रहे तो माध्यिका बराबर होता है n/2 एवं n/2 प्लस 1 का समांतर माध्य। काउंट करने पर यदि विषम संख्या आता है तो इसका जो माध्यिका होगा वह होगा n+1/2। n+1/2 करने पर जो पद आएगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। यदि सम संख्या रहता है तो उसका n/2 निकालेंगे और n/2 + 1 निकालेंगे और दोनों का जो संख्या आएगा उसका माध्य निकालेंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। जैसे यहाँ देखिए सम संख्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है दोस्त। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले n/2 वहाँ पद निकालेंगे तो हो जाएगा 6/2, यानी 3 को गिनेंगे 1 2 3, यानी तीसरा पद आ गया 5। उसके बाद n/2 + 1वां पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा n/2, यानी 6 + 2 + 1, 6/2 + 1, 2 तिया के 6, 3 और 1 4, यानी कि चौथा पद। तो 1 2 3 4, यानी चौथा पद आ गया 6, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6। तो माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका इक्वलिटी हो जाएगा 5 + 6/2 अंक है तो 2, यानी 11/2 कट करेगा 5.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्त कर प्राप्तांकित 5 3 8 2 4 की माध्यिका इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 2 3 4 5 और 8। अब बढ़ते क्रम सजाने के बाद देख लेंगे कि कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट हैं। तो 5 जो है वो एक विषम संख्या है। 5 क्या है दोस्त? विषम है। इसका माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा n+1, n+1/2 वहाँ पद, यानी हो जाएगा 5 है तो 5 + 1/2, यानी 6/2, यानी कि तीसरा पद होगा। कैवा पद होगा दोस्त? तीसरा पद, यानी 1 2 3, यानी आंसर इसका होगा 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह इक्वल टू होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है दोस्त, जो वर्ग अंतराल दिया है उसको हम लोग जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 + 20 30/2, यानी हमारे आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्त 1450 के जगह पर होगा 1460। अब कह रहा है कि सुबोध ने 1460 रुपया का एक सूटकेस खरीदा जिस पर उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट मिली थी। तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य का मतलब होता है दोस्त मेन प्राइज, और हम लोग को मेन प्राइज हम लोग लेते हैं 100 और
मेन प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो 100 में 20 छूट का मतलब होता है 80, यानी सूटकेस का जो क्रय मूल्य हो गया वो हो गया 80 और यहाँ सूटकेस का क्रय मूल्य दिया है 1460। तो हम लोग 1460 का तुलना कर देंगे 80 से और एमपी निकालना है यानी अंकित मूल्य निकालना है, गुना कर देंगे 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया के 6, अब हो जाएगा 73 गुना 25, 25 तिया 75 के 5, बाकी 7, 25 सत्ते 75 से 7 182 यानी 1825। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हम लोग क्रय मूल्य को 100 लेते हैं, यानी 15% हानि का मतलब होता है कि 100 में से 15 कम, यानी विक्रय मूल्य होगा 85 और कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ये तो 15% हानि पर हो गया विक्रय मूल्य 85 और 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा, यह पहला विक्रय मूल्य हुआ और ये दूसरा विक्रय मूल्य हुआ। तो 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा यानी 10% लाभ है तो 100 में 10 और जोड़ देंगे यानी हो जाएगा 110। 153 रुपये हम लोग को पहला विक्रय मूल्य दिया है कि 153 रुपये बेचा है तो 15% का हानि हुआ है, तो 153 का जो तुलना है वह कर देंगे 85 से और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा है तो गुना कर देंगे 110 से। 17 पचे 85, 17 नमा 53 से काटेंगे तो हो जाएगा 22 पचे 72 से और आंसर हो जाएगा 22 गुने 9 यानी 52 से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दोस्त आप लोग को समझाने के लिए सब हमको लिखना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ ये करते और हम लोग को आंसर आता। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं दोस्त आज के अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि दो मेज़ों व एक कुर्सी का मूल्य है 970 रुपया, जबकि एक मेज़ व 2 कुर्सी का मूल्य है 680 रुपया। तो एक मेज़ और एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। 2 मेज़ और एक चेयर को मिलाते हैं तो इसका मूल्य हो जाता है 970 रुपया, और एक मेज़ और 2 चेयर को मिलाते हैं तो इसका दाम हो जाता है 680 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 3 मेज़ हो गया, यहाँ भी 2 और 1 3 चेयर हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 8 7 15 9 6 15 1 16। 3 अगर जो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक मेज़ और एक चेयर आ गया तो हो जाएगा 1650। 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 3 पचे 15 0, यानी एक मेज़ और एक चेयर का जो दाम आ गया वह 550 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक बेईमान दुकानदार लागत कीमत पर माल बेचने की घोषणा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसके लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्त, इस तरह जो क्वेश्चन है करा है कि लागत कीमत पर माल बेचने का घोषणा करता है, बोलता है कि जितना में हम लाए हैं उतना ही में सामान दे देंगे, लेकिन वह दोस्त 1 किलो जगह पर 900 ग्राम देता है। 1 किलो की जगह पर कितना देता है दोस्त? 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम वह लाभ कमाता है। 100 ग्राम क्या करता है? लाभ कमाता है। कितना पर दोस्त? तो 900 ग्राम पर। 100 ग्राम जो लाभ कमाता है कितना पर? 900 ग्राम पर। अब प्रतिशत के लिए हम लोगों को 100 लगा देना है, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्त, यानी सही आंसर होगा 100/9%। ऑप्शन नंबर बी। चल अगला प्रश्न है कि 1000 विद्यार्थियों में से 200 बांग्ला बोल सकते हैं, 400 तमिल बोल सकते हैं और शेष हिंदी बोल सकते हैं,
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? दोस्त 1000 विद्यार्थी है, जिसमें से 200 बांग्ला और 400 तमिल, यानी 4 2 600 जो है ये दोनों भाषा बोलता है। शेष जो बच गया, शेष 400 जो बच गया दोस्त, वह हिंदी बोलते हैं। वह क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और हिंदी का हम लोग प्रतिशत चाहिए, तो हिंदी बोलने वाला है 400, टोटल बच्चा है दोस्त 1000 और प्रतिशत के लिए 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वह केवल 40% लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समीकरण 4x² + px + 8 = 0 के एक मूल 2 है, तो p का मान क्या होगा? घात समीकरण है, तो इसका जो मूल होगा अल्फ़ा और बीटा। मान लेते हैं अल्फ़ा का मान दिया है 2 और बीटा का मान हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग को समीकरण दिया है 4x² + px + 8 = 0। तो दोस्त मूलों का जो योगफल होता है, वो होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान दिया है 2, बीटा का मान निकालना है दोस्त, और b का मान दिया है -p और a का मान दिया है 4। a का मान कितना दिया है? 4। और दोस्त अल्फ़ा इंटू बीटा का एक फार्मूला होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान नहीं पता है, c दिया है 8 और a दिया है 4। 4 दूनी के 8, 2 से 2 कट गया, बच गया 1, यानी बीटा का मान आ गया 1। अब यहाँ पर हम लोग बीटा का मान, यहाँ पर दोस्त बीटा का मान यहाँ रख देंगे तो हम लोग को p का मान निकल जाएगा। तो 2 और 1 3, 4 इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -p, यानी p = आ गया 4 तिया के 12, यानी -12। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, x² - 3x + k = 0 है, और एक मूल दिया है -2, तो k का मान क्या होगा? तो दोस्त द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, एक अल्फ़ा होते हैं और एक बीटा होते हैं। तो अल्फ़ा बराबर दे दिया है -2 और बीटा नहीं दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस और -3/a। a का मान 1 है, तो हो जाएगा अल्फ़ा का मान है दोस्त -2 प्लस बीटा, -+3 हो जाएगा, तो बीटा का मान हो जाएगा 3। इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी बीटा का मान हो जाएगा 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान है -2, बीटा का मान है 5 और c का मान है दोस्त यहाँ पर k दे दिया है और a का 1, यानी k = हो जाएगा 5 दूनी 10। सही आंसर हो जाएगा -10, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यदि 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, यहाँ है 6x + ky = 18 हो, तो करा यह अनंत हल हो। तो अनंत हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ हो जाएगा 2/6,
3/k, तो 2 तिया के 6 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, यानी k का मान हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² - 16x + 63 बराबर 0 के मूल क्या होगा। इसका मूल निकालने के लिए हम लोग दोस्त जो c होते हैं, यानी यहाँ 63 है, इसको 2 भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़कर या घटाकर 16 आ जाए। तो 9 × 7 = 63 -9 प्लस -7, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, और 9 × 7 = 16। तो इसका मूल निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो जिस पार्ट में टूटा है 9 और 7 में, तो माइनस है तो चिन्ह जो है चेंज करके 9 a का मान नीचे में लिखते हैं। जैसे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, कि हो जाएगा ये 9। अब दूसरा देखते हैं दोस्त, तो ये 7 है, तो चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, a का मान 1, यानी कि 7, यानी मूल हो जाएगा 9 और 7, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है दोस्त, एलसीएम गुना HCF होता है इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ दूसरी संख्या पूछ रहा है और महत्तम दिया है 3 और एलसीएम दिया है 180, पहला संख्या दिया है 12 और दूसरा पूछ रहा है। 12 से काटेंगे 15 बार में, 15 तिया 45, यानी दूसरा संख्या आ गया 45, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 8,000 रुपया 3 वर्ष के अंत में 5% प्रतिवर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले जो परसेंटेज दिया होता है उसका क्यूब करते हैं। तो 5 दिया है तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 2 अंक तक लिखते हैं। तो 125 में अंतिम 2 अंक 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और गुना 3 करेंगे तो 25 या 75, और एक यहाँ बच गया था 75 और एक 76। फिर 2 अंक लिखेंगे और एक पॉइंट बैठा देंगे और लास्ट स्टेप करना है 5 को 3 से गुना। तो 5 तिया 15, यानी 5% के दर से 3 वर्ष का जो CI है वह आ गया 15.7625। ये हो गया 5% के दर से 3 वर्ष का CI। अब यहाँ मूलधन दिया है 8,000 और हम लोग मूलधन ले लेंगे 100। निकालना है ब्याज, तो ब्याज हम लोग का निकल गया 15.7625। पॉइंट हटाएंगे दोस्त, आ जाएगा 4 0, 3 0 से 3 0 कट गया। 25 से काटेंगे, 25 का 150, 25 या 75, 25 25 25 ऐसे, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काट देंगे, 5 इकाई 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 छक 30, 5 इकाई 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई है। 2 साल के बाद कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। तो 2 साल का निकालने के लिए दोस्त जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक लिख दिए और पॉइंट दे देते हैं। और एक स्टेप और करना है, 2 साल का दिया है
तो 4 दूनी के 8, यानी ब्याज आ गया 8.16। तो इतना तो दोस्त ब्याज आ गया। 100 पर बनाते हैं तो लिया था 100 रुपया और ब्याज आया 8.16, यानी टोटल इसको लौटाना पड़ेगा 108.16 पैसा। यहाँ जो मूलधन है वहाँ 7500 है और यहाँ हम लोग मूलधन मान लेते हैं 100। निकालना कितना वापस करना पड़ेगा, तो वापस करना पड़ेगा 108.16। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी के 8, 4 सत्ते 28, 0, 4 चौके 16। अब गुना कर देंगे, 3 चौके 12 के 2 बाकी 1, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 2 8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 900 रुपये में खरीदा, वह उसका अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसका प्रतिशत लाभ और वस्तु पर देय बट्टा दोनों ही 10% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इसको बनाने के लिए दोस्त सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को 100 मानते हैं और 10% लाभ पर, 10% लाभ पर जो पहला विक्रय मूल्य होगा वह हो जाएगा 110। ये तो एक पार्ट हुआ दोस्त। उसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य की चर्चा कर रहा है, तो अंकित मूल्य हम लोग अंकित मूल्य भी 100 ले लेते हैं और डिस्काउंट पे जो विक्रय मूल्य होगा दूसरा वह हो जाएगा 10% डिस्काउंट पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। तो हम लोगों को दिया है खरीद मतलब क्रय मूल्य दिया है, तो 900 दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का तुलना हम लोग कर देंगे, क्रय मूल्य से निकालना है विक्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा 110। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्त, ये हम लोग को आ गया विक्रय मूल्य और यहाँ 10% छूट पर विक्रय मूल्य है 90, इसका तुलना 90 से कर देंगे और अंकित मूल्य निकालना है तो गुना 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9 कट गया, अब हो जाएगा 11 है तो 11 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, यानी कि हो जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कितने समय में 1000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 210 रुपया हो जाएगी। देखिए समय जब पूछे तो हम लोग मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकालेंगे, तो कितने समय में 1000 मूलधन दिया है 1000 और 210 रुपया ब्याज हो जाएगा, इसका मतलब मिश्रधन हो जाएगा 1210। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो यह 11 का स्क्वायर बचा और यह 10 का स्क्वायर बचा, तो जो हम लोग को पावर के रूप में आएगा वही हो जाएगा समय, यानी जो समय आया वह 2 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर बी।